इनकी जिंदगी पूरी सांप सीढ़ी की तरह रही है, कभी अप तो कभी डाउन। देखा जाए तो बॉलीवुड के इस खलनायक ने कई जिंदगियां जी है। वेल, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। संजय दत्त एक ऐसा स्टार है जिसकी जिंदगी के बारे में जितना बताओ उतना कम है। तो देवी और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं संजय दत्त की जिंदगी के बारे में कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ। संजय दत्त का पूरा नाम है संजय बलराज दत्त और इन्हें सब प्यार से संजू बाबा कहते हैं। दरअसल संजय दत्त को उनका नाम एक एडवर्टीजमेंट के जरिए मिला। जी हाँ, सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था, ये पूछते हुए कि उनके बेटे के लिए नाम सजेस्ट करे, और ऐसे मिला उन्हें नाम संजय दत्त। सुनील दत्त की 1972 की फिल्म रेशमा और शेरा में संजय दत्त ने एक छोटा सा रोल किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 11 साल की उम्र में सुनील दत्त ने संजय दत्त को जमीन से बचे हुए सिगरेट्स उठाकर पीते देखा। तब तुरंत उन्होंने संजय को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। संजय दत्त बोर्डिंग स्कूल से लव लेटर्स लिखा करते थे। संजय दत्त की मॉम को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था। वो संजय दत्त की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें स्ट्रेचर पर थिएटर तक ले जाए, लेकिन अफसोस वो दिन कभी आ ही नहीं पाया और फिल्म रिलीज के कुछ दिन पहले ही वो चल बसी। संजय दत्त ने अपनी डेब्यू फिल्म रॉकी से किया था। फिल्म रॉकी के प्रीमियर के टाइम एक सीट वेकेंट रखा गया था नरगिस दत्त के लिए। कहा जाता है कि संजय दत्त ने ड्रग्स अपनी मॉम के डेथ के बाद से लेना शुरू किया। एक बार कश्मीर जाते टाइम संजय दत्त ने अपने सॉक्स में ड्रग्स छुपाया था और इस बात को उन्होंने कई इंटरव्यूज में एक्सेप्ट भी किया है। एक बार संजय दत्त LSD ड्रग्स से इतना हाई हो गए थे कि वो अपने डैड पर कूद पड़े, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुनील जी का सर पिघल रहा है। 5 महीने जेल में बिताना पड़ा था संजय दत्त को इलीगल ड्रग्स के पोजेशन के केस में। एक बार ड्रग्स लेने के बाद ये सो गए थे और सीधा 2 दिन बाद उठे। इसके बाद उन्हें ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। न्यूयॉर्क के सड़कों पर भीख भी मांगना पड़ा है संजय दत्त को, क्योंकि उन्हें एक दोस्त से मिलने जाना था जो कि दूसरे सिटी में रहते थे और इनके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे। संजय दत्त और टीना मुनीम रॉकी के सेट्स पर मिले थे और इन्हें प्यार हो गया था। 2 साल तक डेट करने के बाद टीना ने किया ब्रेकअप संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन की वजह से। रॉकी फिल्म की शूट के दौरान किसी ने टीना मुनीम को छेड़ दिया और संजय दत्त ने उस आदमी को पब्लिकली पीटा था। टीना मुनीम को लेकर संजय दत्त इतना ज्यादा पॉसेसिव थे कि उन्हें एक बार लगा था कि ऋषि कपूर को टीना पसंद है और इस वजह से वो उन्हें गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर मारने वाले थे। लेकिन तब नीतू सिंह ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। संजय दत्त की शादी फिर ऋचा शर्मा से हुई साल 1987 में, लेकिन उनकी डेथ हो गई ब्रेन ट्यूमर की वजह से साल 1996 में। ऋचा शर्मा और संजय दत्त की एक बेटी है त्रिशाला दत्त, जो US में रहती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। संजय दत्त की दूसरी शादी हुई मॉडल रिया पिल्लई से साल 1998 में, लेकिन रिया से डिवोर्स ले लिया संजय ने साल 2005 में। कहा जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक रिलेशनशिप में थे और जब संजय दत्त को जेल जाना पड़ा तब किया माधुरी ने संजय से ब्रेकअप। साल 1993 में इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स के लिए संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था। संजय दत्त ने जब मान्यता से शादी की तब संजय की दोनों बहनें प्रिया और नम्रता दत्त ने शादी अटेंड नहीं की थी। संजय दत्त ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, एक फिल्म वास्तव के लिए और दूसरा फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए। रिपोर्टेडली सुभाष घाई ने एक बार संजय दत्त को फिल्म विधाता के सेट्स पर थप्पड़ मारा था, क्योंकि उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ मिसबिहेव किया था और इस इंसिडेंट के बाद सुभाष घाई ने उन्हें उनकी नेक्स्ट फिल्म हीरो से भी हटा दिया और उस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया गया। फिल्म
संजू में संजय दत्त अपने पिता का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार हिरानी के मुताबिक ये ठीक नहीं होता, जिसके बाद ये रोल परेश रावल ने किया। संजय दत्त के पिता और बहन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे और वही संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और साल 2009 के लोकसभा इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने वाले थे। वो इस कॉन्टेस्ट में खड़े नहीं हो पाए क्योंकि इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द 1993 ब्लास्ट केस। रिपोर्टेडली यलगार के शूटिंग के टाइम फिरोज खान ने मिलवाया था संजय दत्त को दाऊद इब्राहिम से, वो भी दुबई में, और तब से ही अंडरवर्ल्ड के साथ संजय दत्त का रिश्ता शुरू हुआ। संजय दत्त ने जेल में काम करके 30,000 कमाए थे और वो ये सारे पैसे जेल के कैंटीन में उड़ाते थे। इसीलिए जब 2016 में वो जेल से बाहर आए तब उनके पास 450 रुपीज बचे थे। इनके बारे में जितनी बातें बताए उतनी कम है, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको कौन सी फैक्ट लगी सबसे शॉकिंग। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.